आदाब नाजरीन। साबिका मिनिस्टर BRS के सीनियर लीडर जो साबिक में वजीर फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, तेलंगाना में 2 रोजा ग्लोबल समिट को नाकाम करार दिया है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर करोड़ों रुपये खर्च करने का इल्जाम आयद किया है। इसके अलावा उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा है कि वो जो साबिका में बैरूनी दौरे किए थे जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए और इन्वेस्टमेंट की बातें की गई थी, माहिदे करने की बात की गई थी, कितना करोड़ रुपया जमीनी सतह पर इन्वेस्ट हुआ है और ग्लोबल समिट के अंदर जो माहिदे हुए हैं ये सिर्फ फिगर्स का हेरी फेरी है। इसके पीछे बहुत बड़ा रियल एस्टेट का माहिदा और रियल एस्टेट का स्कैम है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के बैरूनी दौरे और सरमायाकारी के लिए जो बातचीतें की गई थी, जो वायदे किए गए थे, जो ऐलानात किए गए थे, उस पर एक वाइट पेपर जारी करने का हरीश राव ने डिमांड किया है। यानी कि कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी से हरीश राव ने तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो बैरूनी दौरे किए गए उसके ऊपर वाइट पेपर जारी करने का डिमांड कर रहे हैं और हुकूमत से ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए के जो खर्चे करते हुए चीफ मिनिस्टर बैरूनी ममालिक के दौरे किए हैं 2 साल में, उसका नतीजा क्या रहा और कितनी सरमायाकारी रियासत के अंदर हुई, उसके ऊपर एक वाइट पेपर जारी करने की बात की जा रही है। हरीश राव ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी के जारी करदा विजन डॉक्यूमेंट में ना कोई विजन है और ना ही इसे हासिल करने का कोई मिशन है, इसलिए ये विजन नहीं बल्कि विजन लेस डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को लूटने वाले शख्सियत साबित हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ग्लोबल समिट में पेश किए गए MOUs के पीछे खुफिया सौदे हैं और सिर्फ नंबरों का जादू दिखाया गया, जबकि आवाम के लिए इससे कुछ फायदा हासिल नहीं है। साबिका वजीर ने वजीर आला से वजाहत तलब करते हुए सवाल उठाया कि पिछले 2 साल में बैरूनी दौरों से मुख्तलिफ समिट्स में कितने करोड़ रुपये खर्च किए, इन दौरों से नतीजा क्या हासिल हुआ। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर वाकई हिम्मत है तो वो इस मामले पर एक वाइट पेपर जारी करे। हरीश राव ने मजीद कहा कि साबिका बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और साबिका RBI गवर्नर सुब्बा राव जैसे आलमी शख्सियात ने ग्लोबल समिट के दौरान KCR हुकूमत की तरक्की की खुलकर सताइश की, जो रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए एक जोरदार तमाचा है। रेवंत रेड्डी पर हरीश राव का रास्त इल्जाम और हुकूमत को घेरे में लेते हुए वाइट पेपर जारी करने की बात की गई है और ग्लोबल समिट के अंदर जितने माहिदे किए गए हैं उस पर उन्होंने उसे एक सौदेबाजी कहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा रियल एस्टेट का माफिया माहिदा कहा गया है। हरीश राव ने सीधा रास्त रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो तेलंगाना को लूट रहे हैं और इस पर एक वाइट पेपर जारी करे। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल समिट में जो माहिदे किए गए हैं और जो फिगर व अदद शुमार बताए गए हैं उस पर भी उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि ये माहिदों के पीछे बहुत बड़े रियल एस्टेट का माफिया काम कर रहा है और ये आवाम को धोखा देने के मुमासिल है।